मैं इस उपन्यास को अनेकों बार पढ़ चुका हूँ। तो देखा वाक्य साधारण वाक्य है, एसर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना है और कर्ता से पूछो पढ़ चुका, कौन पढ़ चुका? मैं, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। और क्या पढ़ चुका? उपन्यास, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब दे वो सब्जेक्ट, और किसको या क्या का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हुआ आई। अब पढ़ चुका हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, आई हैव। अब पढ़ने की रीड, और थर्ड फॉर्म भी रीड होगा, बोलने में रेड बोलेंगे, आई हैव रेड। आई हैव रेड। अब क्या इस उपन्यास को, ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस, इसका हो गई अंग्रेजी दिस नोवेल। दिस नोवेल आगे आ रहा है अनेकों बार, अनेकों का मैनी, सेवरल भी कर सकते हैं, मैनी। टाइम्स, मैनी टाइम्स। मैं इस उपन्यास को अनेकों बार पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड दिस नोवेल मैनी टाइम्स। दूसरा वाक्य, उसने अपना कलेवा कर लिया है। कर लिया किसने? उसने, तो उसने ही। यहाँ पर मालूम नहीं पड़ा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ही भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, तो ही। और इसके साथ है जाएगा ही हैज़। और पहले अपन ने हैज के प्रयोग पढ़े, कलेवा करना, भोजन करने के लिए हैव का ही प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। टेक का भी कर सकते हैं, ईट का भी कर सकते हैं, ईट का तो बढ़िया तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। तो ही हैज़ हैड, कलेवा करने के लिए हैव की थर्ड फॉर्म है हैड। ही हैज़ हैड या ही हैज़ टेकन भी कर सकते हैं। ही हैज़ टेकन अपना कलेवा, हिज। ब्रेकफास्ट, ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। उसने अपना कलेवा कर लिया है, ही हैज हैड या टेकन हिज ब्रेकफास्ट। क्या तुम उसे जान चुके हो? साफ दिख रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और वाक्य के प्रारंभ में क्या आ गया, इसलिए क्या की अंग्रेजी वाट नहीं बनेगी, हेल्पिंग वर्ब से ही काम चलेगा। तो चुके हो तो हैज या हैव, तुम यू के साथ तो हैव आएगा, हैव तुम, यू हैव यू। अब जानने का नो, तो नो की थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नोन। KNOWN, हैव यू नॉन। अब उसे हिम, हैव यू नॉन हिम। आगे वाक्यों को देखिए। चौथा वाक्य, तुमने अभी तक स्नान क्यों नहीं किया है? तो वाक्य प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक भी कैसा, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों लगा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द ही आता है। तो ये चौथा वाक्य कर रहे हैं, सबसे पहले वाई, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाई। और आगे आ रहा है तुम के साथ तो हैव लगेगा, वाई हैव, वाई हैव यू। स्नान करने का बेद, या हैव बाथ भी कर सकते हैं, और सीधा बेद वर्ब को भी काम में ले सकते हैं। तो वाई हैव यू, अभी स्नान क्यों नहीं और आ रहा, वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट बेद्ड, बेद्ड यट,
वाई हैव यू नॉट bathed yet, या वाई हैव यू नॉट हैड यूर बाथ yet। पांचवा देखो, इस बच्चे को किसने पीटा है, प्रश्नवाचक है, और किसने, प्रश्नवाचक शब्द भी है, किसने का मतलब हूं। पीटा है, साफ है, पास्ट टेंस और प्रेजेंट मिले हुए से, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट हूं, हैज। और अब सब्जेक्ट आता है, लेकिन हूं जब भी होता है तो सब्जेक्ट की तो खुद ही मांग कर रहा है, सब्जेक्ट हूं होता है तो सब्जेक्ट हुई ही है, हूं हैज। अब काम क्या हो रहा है, पीटने का, तो थर्ड फॉर्म बीटन, BEATEN, हु हैज बीटन इस बच्चे को, तो दिस चाइल्ड, CHILD, हु हैज बीटन दिस चाइल्ड। छठा देखिए, उस कमरे को तुम कब छोड़ चुके हो, प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक शब्द कब आया है, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले, तो when, WSEN, when। अब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो उस कमरे को तुम, सब्जेक्ट तुम, यू आ रहा है, यू के साथ तो हैव होगा, when have, SAVE, when have, अब सब्जेक्ट यू, when have you। अब काम मेन वर्ब छोड़ना, तो लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या छोड़ चुके हैं, कमरे को, उस कमरे को, उस, तो दैट रूम, ROOM। When have you left that room? सातवां देखो, क्या पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो चुका है, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक है, क्या वाक्य के शुरू में है, इसलिए वाट नहीं आएगा, तो क्या होएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और सब्जेक्ट है इसका सूर्य, एक वचन, इसलिए हैज आएगा, तो हैज द सन, हैज द सन। अब वर्ब की भी थर्ड फॉर्म, उदय होना का राइज, तो राइजन, हैज द सन राइज। पूर्व दिशा में, अब स्थानवाची बाद में, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, दिशा के पहले द जरूर लगता है, इन द ईस्ट। हैज द सन राइजन इन द ईस्ट। आठवां वाक्य देखो, उन्होंने मेरी सहायता कब की है, तो वाक्य है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक के में भी प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है कब, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे, when, WSEN, when। अब सब्जेक्ट कौन है, उन्होंने यानी दे, और दे के साथ तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। when have they अब वर्ब सहायता करना, हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी, तो इसमें मेरी माई नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेल्प्ड मी।
हेल्प्ड मी। अगर मेरी करते तो हिंदीकरण यूँ होता है इसका, व्हेन हैव दे डन माई हेल्प। लेकिन ये तो हिंदीकरण है, सुंदर यही है, व्हेन हैव दे हेल्प्ड मी। तो इस प्रकार अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बहुत अच्छा अभ्यास किया। आप इसको बार बार कीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।